नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया रेफर्स टू ताइवान स्ट्रीट मिलिटराइजेशन, अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड द पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट चाइनाज एक्शन टुवर्ड्स ताइवान, हाउ डिड द करंट राउंड ऑफ टेंशंस कम अबाउट, where does Taiwan stand in relation to China and the world, Indian policy towards Taiwan and the way forward। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम referred to China's action towards Taiwan as militarization of Taiwan streets। if you want to know more about these points तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज महागठबंधन गवर्नमेंट इन बिहार फॉर विड्रॉइंग जनरल कंसेंट टू सीबीआई। ये अवेलेबल है पेज नंबर 4 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। अब इंटरनल सिक्योरिटी से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट कम्स अंडर दिस हेडिंग, राइट। इन दिस आर्टिकल हमें क्या जानना है? व्हाट इज जनरल कंसेंट, व्हिच स्टेट्स हैव विथड्रॉन जनरल कंसेंट एंड व्हाई, implications of the withdrawal of general consent and other issues faced by CBI and what lies ahead। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि लीडर्स ऑफ रूलिंग महागठबंधन इन बिहार called for withdrawing the general consent to Central Bureau of Investigation, alleging that the agency was being used by the BJP-led government at the center for political purposes। According to Section 6 of the Delhi Police Establishment Act 1946, CBI needs consent from the respective state governments for conducting investigation in their jurisdictions, right। Our next important headline is काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिहैब सेंटर कंप्लीट्स 20 years। अवेलेबल है पेज नंबर 4 पे और रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन एंड इट्स मैंडेट। ये कहाँ पे है? ये इट इज नियर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है एंड इट हैज कंप्लीटेड 20 years ऑफ प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन टू इंडिजिनस wild animals displaced due to various reasons। It is a joint initiative of Assam Forest Department, Wildlife Trust of India and International Fund for Animal Welfare। Our next important headline is a public judge with uncertain legacy। Available है पेज नंबर 6 पे और related पेपर टू जुडिशरी से। In this article we have to know about the achievements and disappointments of tenure of the 48th Chief Justice of India। बहुत अच्छे से आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, you can go through that। Our next important headline is NDTV the hostile takeover। अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और रिलेटेड पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। अब इंटरनल सिक्योरिटी से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इसी के अंदर आता है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाउ द अदानी ग्रुप टेक ओवर बिड ऑफ एनडीटीवी कैन अफेक्ट इंडियन मीडिया, कंसर्न्स एंड वेज टू हैंडल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज पिन कोड एट द रेट 50 years। अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और रिलेटेड पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई वाज द पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड इंट्रोड्यूस्ड, हाउ डज द पिन कोड वर्क, इज द पिन कोड स्टिल रेलेवेंट, राइट। जो पिन कोड है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड कब? 15 अगस्त 1972 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था एंड आइडिया वाज टू गिव अ यूनिक आइडेंटिटी टू ऑल फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी jurisdiction of the post offices। It was expected to help in bypassing the challenge of inaccurate addressing and ensure accurate and fast delivery by post offices। Now it's time to introspect whether the system succeeded in achieving its purpose in last 50 years। Our next important headline is फ्यूरी ओवर लोक आयुक्त। अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द की फीचर्स ऑफ केरला लोकायुक्त बिल, ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज एंड वे अहेड। जो केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल है इसको हमने अपनी वेबसाइट पे कवर किया है। अगर हम एक ओवरव्यू देखें लोकायुक्त का तो दे आर द स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ द सेंट्रल लोकपाल। इट इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द स्टेट लेवल। इट इन्वेस्टिगेट्स allegations of corruption and maladministration against public servants and it is tasked with speedy redressal of public grievances। Section 63 of the Lokpal and Lokayukt Act 2013 states, क्या कहता है ये? कि every state shall establish a body to be known as Lokayukta for the state। Our next important headline is द कंसर्न्स अराउंड आधार वोटर आईडी लिंकेज। अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन कीन ऑन वोटर्स लिंकिंग देयर आधार विद द वोटर आईडीज, नीड फॉर लिंकिंग, व्हाट आर द ऑपरेशनल डिफिकल्टीज एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने अपनी वेबसाइट पे बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है और उसका लिंक मिलेगा, आप जानते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज रिविजिटिंग द एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट। अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और related paper to polity and governance। In this article we have to know what is the significance of this judgment in the context of current debate surrounding
फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो फ्रीबीज के ऊपर हमने बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट पे कवर किया हुआ है, लेकिन अगर हम ओवरव्यू देखें इस जजमेंट का तो इट स्टेट्स दैट इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रोमिसेस डोंट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 of the Representation of People Act. Our next important headline is cyber threat to mobile banking. Available है पेज नंबर 9 पे और related है पेपर 3 cyber security से. In this article we have to know what are the reasons for increasing cyber attacks, challenges with cyber security, government steps to ensure cyber security and what more needs to be done. तो इन सारे पॉइंट्स को हमने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, राइट? Our next important headline is to boost self-reliance. राजनाथ रिलीजेस थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट. अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द रीसेंट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट. Recently, in line with the effort to promote self-reliance in defense manufacturing and minimizing imports by the defense public sector undertakings, defense minister जो हैं, he approved the positive indigenization list of 780 strategically important line replacement units and subsystems and components. ठीक. Our next important headline is Modi urges people to join fight against malnourishment. Available है पेज नंबर 10 पे और related है पेपर 2 issues related to poverty and hunger. In this article we have to know what is malnutrition, reasons, measures taken to tackle malnutrition and conclusion. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी exhorted the nation to fight malnutrition and stressing that social awareness was crucial for the fight. There were many creative and diverse efforts being undertaken against malnutrition. कौन से हैं वो? Better use of technology, public participation have also become an important part of पोषण अभियान and Jal Jeevan Mission is going to have big impact in making India malnutrition free. अगर आपको और अच्छे से जानना है इन सारी पॉइंट्स को तो लिंक है अवेलेबल कहाँ? डिस्क्रिप्शन में. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज फाइनेंशियल इंक्लूजन विल स्पर ग्रोथ. अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रोल ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना इन दिस कंटेक्स्ट. तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंश्योर्स द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. और रिसेंटली क्या हुआ है कि 8th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना इज ऑब्जर्व्ड. तो ये क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना? इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज. कौन सी वो सर्विसेज है? बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट्स अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशंस इन एन affordable manner. It was announced by the Prime Minister in 2014. अगर अभी इसकी recent में achievement देखें तो during pandemic it facilitated direct income support to farmers under PM Kisan and transfer of ex gratia payment to women प्रधानमंत्री जन धन account holders under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण package in a seamless and a time bound manner. Our next and last important headline is working on comprehensive legal framework for digital economy. Available है पेज नंबर 11 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द पॉलिसी रोड मैप्स फॉर द डिजिटल इकोनॉमी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. तो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं Ashwini Vaishnav, he talked about the policy roadmap for the digital economy and he focused on making India Atmanirbhar in telecom technology. He also talked about the government plans to improve amenities for railway customers and bring in new engines and upgrade trains along with efforts to boost revenues from the freight services. Right? आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. And last, I would say, don't give up on yourself. There is a reason why you started. No matter how you feel, do the work. Be patient. Stay disciplined. You will succeed. Thank you.